तो KKR ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए हम लोग क्लास 10th के और सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होगी, कैसे होगी, उसका तरीका चलिए देखते हैं और समझते हैं। आइए बताइए कि मैथ में क्या क्या चीज़ मिलेगा बच्चों को। हेलो, आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, मेरा नाम ओमदेव है। तो जैसे कि सर ने आपको छोटी सी इन्विटेशन में आपको बता चुके हैं सर कि यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला। ठीक है, जैसे कि आपको मैथ का बताया, यहाँ पे सर जो है सर आप मैथ को जो होंगे बहुत ही अच्छे से और एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, जिससे क्या होगा आपको इस मैट्रिक के एग्जाम में 10 के एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आने वाले टाइम में भी जैसे कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो गया, बहुत ही सारे सरकारी नौकरी के लिए करेंगे या किसी भी चीज़ में आपको कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए आप तैयारी करोगे तो उसमें भी मैथ में जरूर होगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली जो चीज़ यहाँ पे आप पाएंगे, क्योंकि मैथ जो है जीवन का हर एक क्षेत्र में काम आता है, चाहे वो आप बिजनेस का क्षेत्र हो, ठीक है, या पढ़ाई का क्षेत्र हो। और पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जिस बच्चे को बेसिक नहीं आता, सोचिए उससे मैथ बनेगा नहीं, सब दिन वो प्रॉब्लम पड़ा रहेगा और डर तो एनी टाइम लगा रहेगा। इसलिए हम मैथ को बहुत ही आसान तरीक़ा से बताएंगे और मैथ हम चाहते हैं कि आपको एकदम 0 लेवल से उठाएं, जो कि 1 क्लास के स्टूडेंट पढ़ते हैं। क्योंकि जो 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास अगर जो स्टूडेंट मैथ अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो उसको अगला मैथ उससे नहीं बनेगा। इसलिए हम जो क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं तो 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 1 से बेसिक आपको बताएंगे, लेके जाएंगे क्लास 10th। हो सकता है ये आगे आपको कंपटीशन में भी काम दे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके एफर्ट नहीं दिखते हैं। आप धीरे धीरे जब स्टार्ट में कुछ महीने या कुछ दिन आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो, टाइम टू टाइम देना स्टार्ट कर लेते हो, इतना भी नहीं आपको ज़्यादा बोझ लेना है। डेली के 10 से 20 सवाल भी आप हल करोगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है ना, बस उस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा एक बात पे ध्यान देना है कि कोई भी सवाल हो, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत, तो बस 3 बातों को ध्यान में रखना है कि उसको ध्यान से पढ़ना है, एकदम अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके ऊपर माइंड में क्या करना है, सोचना है, रिसर्च करना है कि वो है क्या, वो कहाँ से आया, और फिर अभ्यास करना है। अगर ये 3 चीज़ अगर आप अपना लेते हो ना तो सब चीज़ आपका अपना है, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, कोई भी कहानी हो, आप सही ढंग से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो, उसके ऊपर सर्च करो, रिसर्च करो, माइंड से सोचो। ठीक है, और तब जाके अभ्यास करो, लिख कर करो या किसी तरह करो, तो देखिए वो चीज़ कैसे आपका अपना हो जाता है। आप पढ़ना कोई पढ़ लेता है, 1 घंटा 2 घंटा कोई भी बैठ के पढ़ लेगा। मेन चीज़ होती है उस चीज़ को रिवीजन करना। अगर आप उस चीज़ को दोबारा फिर से रिवीजन करके फिर आगे का स्टार्ट करते हो, वो चीज़ आपके ऊपर में ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये साइकोलॉजी भी देखा गया है कि माइंड के ऊपर में वही चीज़ें याद रहती है जिन चीज़ों को हम रिपीट करते हैं। ठीक है, आपने जैसे कोई मूवी देखी, मूवी को आप एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ कि कोई मूवी देखी, मूवी देखने के बाद वो आपको याद कैसे रहती है, क्योंकि आपने उसका सीन देखा हुआ है, आपको याद है। उसके बाद आप अपनी निजी लाइफ में भी जगह उन चीज़ों को दोबारा देखते हो, उससे कोई रिलेटेड देखते हो तो आपको जो याद आ जाता है। इसी तरह जो भी चीज़ें होती है ना, पढ़ने के बाद हमें उसे रिवीजन करना जरूरी होता है। जो रिवीजन करने के बाद क्या होगा, वो ऐसी सेम चीज़ें जो उससे मिलता जुलता एग्जामिनेशन जो होता है वो बना के देता है ऐसे क्वेश्चन, वो चीज़ क्या होगी, वहाँ पे आपको फंसना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या तो आपको मैथ की जानकारी आपको मिल गई कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, तैयारी कैसे करना है, और आपको हथियार आपके पास कौन सा रखना है, वो आपको मिल गई। आती हुई तो मूवीज़ जो हम लोग जब देखते हैं तो अपने तन मन धन से देखते हैं, उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी में क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार आपको पढ़ाई करना है, इतना ध्यान से पढ़ना है, इतना ध्यान से पढ़ना है कि बगल में आगे पीछे क्या हो रहा है उसको इग्नोर करके पढ़ना है। तो देखिए आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाइएगा। आइए हम लोग हिंदी की ओर बढ़ते हैं कि हिंदी की पढ़ाई आपके लिए कैसे बेस्ट से बेस्ट हो, है ना। तो हम हिंदी में आप लोगों को पहले चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और एकदम कहानी एकदम सरल शब्दों में, आसान शब्दों में बताएंगे, और उसके बाद उसका सारांश फिर आपको समझाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर, उस क्वेश्चन आंसर को भी इतने बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा ताकि आपके दिमाग में एकदम डायरेक्ट इन्वॉल्व करे, और उसको आप कभी भी लाइफ में रटिएगा नहीं, समझना है। कहें कि रटने वाले स्टूडेंट आज रटते हैं कल खत्म, अगर समझ के रखते हैं तो आगे वो कई सालों तक वो आपको याद रहे। ठीक है, सर ने जैसे कि आपको बता दिया अच्छे से कि यहाँ पे हम लोग हिंदी को भी और आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, और इसको क्या होगा, चैप्टर वाइज आपको सर वो सारा का सारा आपको अच्छे से समझा देंगे। और उसके बाद जो काम होगा कि आपको जैसे कि चाहिए होता है कि उसमें ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेंगे और उसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर के, वो सारे प्रोवाइड मैं आपको अच्छे तरीके से करवा दूंगा। ठीक है, जो भी आपको बेसिक चीज़ें रहेंगी, जो भी एग्जाम में रहेंगी, जैसे कि कोई भी चीज़ आपको एग्जाम में आई ना, मैं वैसी तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर में बना के दूंगा, और आपको इतने आसान क्वेश्चन वो रहेंगे ना कि बहुत जल्दी और अच्छे से बन जाएंगे। अभी आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर में कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ाना है।
नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा संस्कृत, जो कि पहले बहुत ही हार्ड होता था, लेकिन बिहार बोर्ड आजकल उसको बहुत ही बेहद आसान बना दिया है, क्योंकि जो सवाल बिहार बोर्ड पूछते हैं वो हिंदी में पूछते हैं, तो जवाब भी हमको हिंदी में ही देना। ठीक है, कुछ कुछ शब्द है जो संस्कृत से चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको संस्कृत भी पढ़ाएंगे, संस्कृत का अर्थ भी बताएंगे। आप संस्कृत का श्लोक भी याद करना है, आपको अर्थ भी याद करना है, और उसके अंदर से अगर संस्कृत में सवाल करता है तो आप वो भी बेहतरीन तरीक़ा से आप जवाब दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से पढ़ाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। संस्कृत में एक एक लाइन का अर्थ आपको बताएंगे कि जिस प्रकार कहानी याद होता है उस प्रकार आपको संस्कृत का हर एक चैप्टर याद हो जाएगा। तो उस चैप्टर में से कहीं से भी सवाल पूछा जाएगा तो आप बता दीजिए। और सेम जिस प्रकार आपको हिंदी का PDF मिलेगा, संस्कृत का भी उसी प्रकार आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा आपको। ठीक है, संस्कृत व्याकरण भी आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप बताइए कि इन लोगों को बता दीजिए कि संस्कृत का PDF और ऑब्जेक्टिव किस प्रकार मिलेगा। सेम चीज़ मैं वही चीज़ करने वाला हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको भी मैं उसी तरीके से सरल तरीके से और बता दूंगा कि संस्कृत आपको कैसे पढ़नी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो श्लोक होंगे उसकी भी मैं PDF बना के आपको बाकी तैयार कर दूंगा। उसके बाद आपको जो सारा एक्सप्लेनेशन कर देंगे उसके से अच्छे के ऊपर से, जो भी आपको एग्जाम में आपकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है ना, देखो संस्कृत को इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने काफ़ी इसको आसान कर दिया। जैसे सर ने बताया कि इसको अभी हिंदी थोड़ा सा हिंदी बीच में मिक्स करना स्टार्ट कर चुके, जिससे क्या होता है कि बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आसानी तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है, तो आराम से इसमें भी जो नंबर है ना आप लोग अच्छे खासे 90+ या 95+ आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना, बस वही चीज़ है कि आपको अच्छे से ध्यान से और पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन अभ्यास आप करे रखिए, मेहनत कीजिए, फल का चिंता छोड़ दीजिए, अभ्यास करना। जितना मेहनत कीजिएगा उतना फल मिलेगा। बस एक रास्ता है, पढ़ाई एक रास्ता है जो इंसान को परिवर्तन कर देता है, लाइफ चेंज कर देता है। अगर आप लो क्वालिटी से बिलोंग करते हैं तो बस यही मात्र एक रास्ता है जो आपको अधिक से अधिक ऊंचा लेवल तक बना सकता है। ठीक है, तो आइए और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल। ठीक है, जैसे कि सर ने आपको अच्छे से बता दिया है कि यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला, और मैंने भी आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आपको मिलने वाला है। अभी आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे क्या होगा आपके पास सबसे पहले जो वीडियो पहुँच जाएगी जो भी हम यहाँ पे तैयार करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए।